बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हमारी बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बलात्कारी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बलात्कारी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय भीम। अरुण मिश्रा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरुण मिश्रा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बलात्कारी अरुण मिश्रा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हमारी बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नमस्कार साथियों, जैसा कि समस्त दमोह जिले वासियों को बता देना चाहता हूं कि पिछले 4-5 दिन से सोशल मीडिया पे जानकारी चल रही थी कि हमारे हटा में अंधियारे बगीचा पे सभी इंकलाबी साथी इकट्ठे होकर ये जो निरंतर अन्य जिले में अपने प्रदेश में हमारी बहनों पर, बच्चियों पर, हमारी माताओं पर ये जो उत्पीड़न के निरंतर केस आ रहे हैं, इसको देखते हुए इनके निवारण के लिए और इन बलात्कारियों और जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों को फांसी के लिए हम अपने एसडीएम हटा एसडीएम महोदय के समक्ष हम अपने सम्माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन देने जा रहे हैं। तो यहाँ पर पधारे हमारे सभी इंकलाबी साथी, ये जो मात्र सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिलते ही आज यहाँ पर 100-150 की संख्या में मौजूद हैं, तो हमें अच्छा लगा है और ये जानकर बड़ी खुशी हो रही है ये देखकर कि युवाओं की जो ताकत है वो हमारे दमोह जिले में, हमारे तहसील में हमें आज देखने को मिली है। तो इस कार्यक्रम को देखते हुए मैं आगे की जानकारी दे दूं कि कल अपना कार्यक्रम दमोह में और परसों बंडा में है। तो सभी साथियों से सागर जिले के बंडा में कार्यक्रम है, मैदान में कार्यक्रम है। तो आशा करते हैं कि इतनी बड़ी जो यहाँ पर तादाद है, इससे और बड़ी संख्या में हम पहुँचेंगे और अपनी बच्ची को न्याय दिलाने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। हमारे दिग्गी भैया पहुँचे हैं, सभी हमारे युवा साथी इनके लिए तालियां बजाएंगे। भैया दो शब्द बोलिए अपनी मीडिया के साथ। हाँ भैया देवराज बोलिए। आज जो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं और इन घटनाओं को रोकने के लिए आज पूरा युवा इंकलाब, बहुजन भीम आर्मी और अन्य संगठन, ST SC OBC के संगठन आ गए हैं और सभी मध्य प्रदेश शासन से मांग करते हैं, शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि जो बलात्कारी हैं इनके लिए फांसी की सजा दी जाए और एक ऐसा कानून पारित किया जाए जिसमें बलात्कारी के लिए सिर्फ फांसी की सजा हो और फांसी सजा होने पर ही बलात्कार रोक सकते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश के जो शिवराज सिंह चौहान हैं और जो गूंगे बने हुए जो हमारे ST SC OBC के मुर्दा सांसद विधायक हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग कब जागोगे? हमारे समाज के ऊपर, हमारे वर्ग के ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और आप लोग गूंगे मुर्दा बने हुए हैं। सभी साथियों से इस विद्रोह जो हम लोग विद्रोह कर रहे हैं इन शासन के खिलाफ और हमारे जो बहनों पे, बच्चियों पे अत्याचार हो रहे हैं, जातिगत भेदभाव हो रहे हैं, पूरे वर्ग पर अत्याचार हो रहे हैं, इस प्रकार की घटनाएं अगर मध्य प्रदेश में होती है तो पूरा बहुजन वर्ग रोड पर आ जाएगा और संसद का घेराव करेगा। जब तक इस बहुजन मिशन के लिए, इस आवाम के लिए सुरक्षित भेदभाव जो जातिगत मान हो रही है उसका पूर्ण रूप से निराकरण नहीं होता है, तब तक इसी प्रकार से आंदोलन ज्ञापन चलते रहेंगे और पूरा बहुजन वर्ग रोडों पर रहेगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। सबसे पहले तो भैया इतने उपस्थित सभी इंकलाबी युवा हों, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग सबने जागृति दिखाई है। जे आप सबने अपन अरुण ना सिर पे अपनी बंडा की बिटिया हो न्याय दिलावे के लाने नहीं थे खड़े भाई, जे अपनी लड़ाई बा अपनी बहन है, अपनी बिटिया है और जा समझ के अपन लड़ाई लड़ रहे हैं कि बा अपनी घर की बिटिया आया और जब तक इन बलात्कारियों फांसी न दिले हैं अपन जय युवा, जय बहुजन समाज के, जय भीम आर्मी के और जय OBC ST SC और जितनों अपनों वर्ग है अपन ऐसा ही लड़ाई निरंतर लड़ते रहे। अच्छा लग रहा होगा पूरे प्रदेश में, ना सिर्फ हटा में, दमोह में, सागर में, बंडा में, बल्कि पूरे प्रदेश में एक सदियों की तपस्या है सर जहाँ भाई साहब के बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार थे, पेरियर साहब के जो विचार थे, भगत सिंह साहब के जो विचार थे कि अपने देश में जागृति आवे इन पाखंड के खिलाफ और एकजुटता आवे महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ, वो आज दौर आ गया है। आज अपन उस स्थान पे खड़े हैं कि अपने जो युवा हैं आज वो जागृति ला पा रहे हैं। सबसे पहले आप सब बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने तो एक प्रयास करो जा मुहिम उठावे को कि अपन अरुण मिश्रा फांसी की
चिंगारी हटा से भी इतने भी जिंदा युवा हैं, जितने भी हैं इतने भी जितने खड़े हैं सब जो जिंदा युवा है। लाश है नो जो सिर्फ फेसबुक पे बैठ के मुंह चलाते हैं कि भैया सब व्यवस्था सुधार जाए, नहीं, इतने जितने खड़े हैं वे सब जिंदा युवा हैं। और आप सबसे निवेदन करे वो चाह रहे हैं कि कल 3 तारीख को आप सबसे जो सुन लो एक बार, कल 3 तारीख को अरुण मिश्रा को दमोह के अंदर पुतला जला रहे हैं। तो जितने लोग इतने हैं इससे दुगनी संख्या में आप सब जन व्यक्ति वादा करो कि 1-1, 2-2 व्यक्ति आप साथ लेके आओ और अपन अरुण मिश्रा, नीच अरुण मिश्रा को अपन पुतला जले हैं। और बंडा की बेटी ना सिर्फ वो बंडा की बेटी बल्कि देश में जितने बलात्कार होते हैं जौन भी वर्ग के साथ होते हैं, चाहे वे ब्राह्मण की बेटियों के साथ हो, जैनों की बेटियों के साथ हो, मुसलमान की बेटियों के साथ हो, ओबीसी, SC, ST जो भी बिटिया के साथ बलात्कार हो, अपन होते से देखे हैं कि भैया अगर बलात्कारियों के साथ गलत नहीं करो, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चला, उनके घरों पे उन्हें फांसी की सजा नहीं दी, तो जे युवा घर से निकाल के खुद बुलडोजर चलावे की हिम्मत रखा है। जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बात रखना जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो। अरुण मिश्रा मुर्दाबाद। भैया और कोई लाइव के माध्यम से भैया और कोई लाइव के माध्यम से अपनी बात रखो चाहता है तो आ सकता है, बोल सकता है। कोई भी व्यक्ति के लाइव के माध्यम से बात रखने हैं। आप सबसे निवेदन कर रहे हैं कोई भी आने बात रखने तो आप बात रखने के लिए आगे आ सकते हैं। कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है, खुले विचार हैं। हाँ बिल्कुल, खुले मंच है, खुले विचार है, अपने यूँ आगे आने हैं। बोलिए भाई। जब लड़ाई अपनी है भाई साहब। आप साथी यहाँ पहुँचे हैं जिसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ऐसी जागरूकता सभी साथियों में होनी चाहिए जो कि कोई कहीं भी किसी भी समय किसी भी वर्ग के साथ अगर अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। हर व्यक्ति में यह क्षमता होनी चाहिए कि वो अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाए, अन्यथा आपके अंदर जो खून बह रहा है वो खून नहीं है, पानी है। अगर आप अत्याचार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते। और समस्त देशवासियों, हटा दमोह जिला और मध्य प्रदेश और समस्त देशवासियों देश के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि वो अगर किसी भी वर्ग की बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है और किसी भी वर्ग के साथ अत्याचार हो रहा है तो उसमें आवाज उठाएं। जातिगत भेदभाव बिल्कुल ना करें एवं देश को सर्वोपरि रख के और बहुजन समाज को सर्वोपरि रख के अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं और हमेशा अत्याचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखें। और ऐसे मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि अगर बलात्कारियों को फांसी नहीं दी गई और देश में हो रहे अत्याचार, SC, ST, OBC के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अगर जल्द से जल्द और इन अत्याचारों को रोका नहीं गया तो हम लोग ये सभी साथी, युवा साथी आए दिन ऐसे ही ज्ञापन देते रहेंगे। और सरकार ये ना समझे कि हम ज्ञापन बस देखे चुप बैठ जाएंगे, क्योंकि हम वो व्यक्ति हैं, बाबा साहब को मानने वाले व्यक्ति हैं, हम चंद्रशेखर आजाद को मानने वाले व्यक्ति हैं, सरदार भगत सिंह को मानने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने कभी सर नहीं झुकाया लेकिन सर कटा लिया। परंतु हम लोग वो व्यक्ति हैं कि अगर सरकार जल्द से जल्द इन अत्याचारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो हम जैसे श्रीलंका में देखा है आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से कि अगर जनता और युवा अगर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने पे आ गए ना तो जिस दिन ये सरकार रोडों पर होगी और हम संसद में घुस के सरकार को लाएंगे। और ये शक्ति हर व्यक्ति में होनी चाहिए। मैं ये आगाज करता हूँ आज के दिन कि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है और सरकार देश में हो रही बेटियों के ऊपर अत्याचार और बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार को नहीं रोकती है तो अगले सरकार को 1 महीने का टाइम दिया जाता है कि सरकार अरुण मिश्रा को फांसी की सजा सुनाए और उसके घर पर बुलडोजर चलाए। जितने भी बलात्कारी हैं देश में उनको ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा हम उग्र आंदोलन करेंगे और संसद में घुस के उसूलों पर आके तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। भैया इतने जिंदा युवा खड़े हैं जो एक बिटिया के लाने खड़े भाई। आजकल देश में क्या हो रहा है कि अगर कोई ने बयान दे दो तो उन पे भावनाएं आहत हो जाएं, कोई टीवी फिल्म पे भावनाएं आहत हो जाते हैं लोगों की, एक्टरों की न कुछ बयान दे दो तो भावनाएं हो जाती, लेकिन जिंदा व्यक्तियों के साथ गलत होता तो कोई की भावनाएं आहत ना। तो गर्व करो अपने आप पे आप सब।
आप सब गर्व करो अपने आप पे कि वो बिटिया के लाने ते लड़वे के लाने सड़कों पे आए हो। आप सब महान हो और नीचों से महान हो जो एक टुच्ची टुच्ची बयानों पे तो भावना याद कराते हैं, लेकिन कोई की जिंदगी बर्बाद हो जाए छोटी बिटियों की, उनके लाने कोई सड़कों पे नहीं उतरत। आप सब हमारा प्रणाम भैया जो जो जितने खड़े हैं, तो बोलो जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। पीछे आ जाओ, वीडियो वाले बस रहे आगे हैं। पीछे खड़े हैं। ले महेंद्र बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारी बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हमारी बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अरुण मिश्रा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरुण मिश्रा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरुण मिश्रा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमारी बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हमारी बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। ओबीसी एससी एसटी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 मूल निवासी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ओबीसी एससी एसटी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अरुण मिश्रा को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अरुण मिश्रा को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अरुण मिश्रा को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो। अरुण मिश्रा को फांसी दो। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। बलात्कारियों को फांसी दो। बहुजन समाज जिंदाबाद, बहुजन समाज जिंदाबाद। मूल निवासी, मूल निवासी जिंदाबाद। बलात्कारियों को फांसी दो। बलात्कारियों के घर पर बुलडोजर चलाओ, चलाओ बुलडोजर चलाओ। बलात्कारियों के घर पर बुलडोजर चलाओ, बुलडोजर चलाओ, बुलडोजर चलाओ। बलात्कारियों के घर पर बुलडोजर चलाओ, बुलडोजर चलाओ, बुलडोजर चलाओ। मुर्दा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दा सरकार मुर्दाबाद। बहुजन की विरोधी सरकार मुर्दाबाद, बहुजन की विरोधी सरकार मुर्दाबाद, बहुजन विरोधी सरकार मुर्दाबाद। बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो। अरुण मिश्रा को फांसी दो, अरुण मिश्रा को फांसी दो। मनुवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मनुवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बलात्कारियों को फांसी दो, अरुण मिश्रा को फांसी दो, अरुण मिश्रा को फांसी दो, अरुण मिश्रा को फांसी दो। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मूल निवासी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मूल निवासी जिंदाबाद, जिंदाबाद। चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। बहुजन भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद। एसटी एससी ओबीसी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बलात्कारी अरुण मिश्रा को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बलात्कारी अरुण मिश्रा को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बलात्कारी अरुण मिश्रा को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बलात्कारी अरुण मिश्रा को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बलात्कारी अरुण मिश्रा को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हमारी बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हमारी बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। किसान की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बुंदेलखंड की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पिछड़ों की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सरकार की किसी भी योजनाओं का अगर हम विरोध करते हैं तो हमने कई बार देखा है अपने मध्य प्रदेश में और अपने दमोह जिले में कि हमारे यहाँ पर अगर उनकी शासन प्रशासन की नीतियों को नहीं मानते हैं तो कई बार बुलडोजर का सामना किया है, जिसके हम प्रमाण और यहाँ पर हमारे सभी इंकलाबी साथी उसको यहाँ पर बता सकते हैं। कई ऐसे मुद्दे रहे जहाँ पर शासन और प्रशासन ने अपने उनकी योजनाओं को उनके बात को ना माना तो उन्होंने बुलडोजर चलाया है। तो हम पूछना चाहते हैं मध्य प्रदेश की शासन और प्रशासन से कि हमारी बहनों पर, बेटियों पर, माताओं पर ये जो जघन्य अपराध होते हैं तो इनके अपराधियों पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मम्मा कहाँ गया तुम
मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद। यह जो यात्रा निकाली जा रही है किस ओर जा रही है? ये हमारे जो हटाए एसडीएम महोदय जी के को। कहा एक ज्ञापन है और उसी के लिए रैली का किया गया है। और जो मध्य प्रदेश में और चाहे पूरे भारतवर्ष में हमारी बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, ये जघन्य अपराध हो रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग इनकलाबी युवा आंदोलन कर रहे हैं। और जब तक भारत देश में जातिवाद हो या बलात्कार हो, जब तक रुकता नहीं है, इसी प्रकार से हम लोग युवा रोड पर रहेंगे। जब तक हम लोग संसद के ये मुर्दा जो बैठे हुए हैं उनको बता नहीं जाएंगे कि मुर्दों तुम लोग अभी तक चुपो। और ऐसे मुर्दे जो अभी हमारी ST SC OBC में जो मुर्दे हैं, जो विधायक प्रतिनिधि बने हैं, जो संसद प्रतिनिधि बने हैं, वो आज वो हमारी बहन बेटियों के बलात्कार के उसमें एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। ऐसे मुर्दों के लिए हम मुर्दे ही कहेंगे। और जब तक शिवराज सिंह चौहान अरुण मिश्रा के घर पर बुलडोजर नहीं चलाता है, तब तक हम पूरा युवा वर्ग रोडों पर रहेगा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जैसा कि हमारे भाइयों ने बताया यहाँ पर कि सरकार की ये घटना देखने में आई है कि छोटी से छोटी घटना पे सरकार बुलडोजर चला देती है। किसी के बयान पे या किसी भाजपा सरकार के खिलाफ कोई एक व्यक्ति कोई बयान देता है तो बुलडोजर चला देती है। उस 13 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और सरकार ने अभी तक उस पर बुलडोजर नहीं चलाया। हमारी पहली मांग है उसको बलात्कारी को फांसी हो और उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। इसके साथ साथ हमारी मांग है कि बिटिया का जिस व्यक्ति ने जीवन बर्बाद किया उसकी शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी सरकार ले और उसको सहायता राशि प्रदान करे। बोलो जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बलात्कारी अरुण मिश्रा को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बलात्कारी अरुण मिश्रा को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि मड़िया 2 में हम सभी इनकलाबी साथियों ने पानी की समस्या के लिए वहां पर आंदोलन किया था। तो सत्ता की गद्दियों पर बैठे इन सत्ता के दलालों का हमारे पास निरंतर फोन आ रहा था। वो बोल रहे थे कि दीनदयाल अपनी हद में रह के और अपनी औकात में रह के आप फेसबुक पर कमेंट और पोस्ट डालिए वरना आपके घर पर बुलडोजर चल जाएगा। तो मैं उन दलालों से पूछना चाहता हूं जो यहाँ पर बैठे हैं कि कहाँ घुस गया आपके मामा का और आपके नाना का बुलडोजर। पहले चलाओ इन अत्याचारियों पर बुलडोजर। अब ना आपका वो बुलडोजर दिखाई दे रहा है और ना आपकी वो पोस्ट है और ना आपका वो काम करने का तरीका नजर आ रहा है। हमें लग रहा है वो सब दलाल सत्ताधारी लोग अपने घरों में दुबक कर बैठ गए हैं और हमें निरंतर ऐसे कार्यक्रम और ऐसे प्रदर्शन करने के लिए रोका और दबाया जाता है। लेकिन हम उनसे कह देना चाहते हैं कि ना तो हम अभी तक दबे हैं, निरंतर पिछले 4 से 5 साल हो गया हमें क्षेत्र में काम करते हुए। हम मर सकते हैं लेकिन अपने क्षेत्र की आवाज निरंतर उठाते रहेंगे और इन पीड़ितों को अधिकार दिलाने के लिए इन सभी इनकलाबी साथियों के साथ हम निरंतर अपनी आखिरी दम तक प्रयास करते रहेंगे। ये मैं वादा करता हूँ अभी साथ आप सभी साथियों से। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, लगभग 200 से ज़्यादा लोग देख रहे हैं। यहाँ जितने लोग खड़े हैं ये वो लोग हैं जो यहाँ के आसपास के गांवों की मेहनतकश कौम की जो आवाज़ बने हैं पिछले कई सालों से, जिन्होंने पानी के मुद्दे उठाए, किसानों के मुद्दे उठाए, कुटीरों के मुद्दे उठाए, बहुजन समाज के खिलाफ हो रहे अन्याय के मुद्दे उठाए। ये वो लोग हैं जो लगातार किसान मजदूरों की आवाज बन रहे हैं और आज एक जात पात से आज ऊपर उठकर हमारी बेटी को न्याय दिलाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सभी OBC SC ST वर्ग यहाँ खड़ा है और एक वो वर्ग है सब जो देश की नींव है, देश की रीढ़ है। यही वो वर्ग है जो देश की आज उन्नति का कारण है और ये सबसे पिछड़ा हुआ है। सब ये पूरा वर्ग ये पिछड़ा हुआ है। ना इसको राजनीतिक ताकत हासिल है, ना आर्थिक ताकत हासिल है, ना राजनीतिक ताकत हासिल है। और तो और क्या कहें सब कि अपनी इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए भी आज इनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं इस वर्ग की दशा और दिशा क्या है। जिंदाबाद, अरुण मिश्रा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, बेटी को न्याय दो, न्याय दो। बलात्कारियों को फांसी दो, अरुण मिश्रा
शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद, शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद, अरुण मिश्रा को फांसी दो, शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद, अरुण मिश्रा को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जो जुल्म की संघर्ष में संघर्ष हमारा नारा है। अरुण मिश्रा को फांसी दो, अरुण मिश्रा को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो। जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। बेटी को न्याय दिलाने इंकलाबी है मैदान में। अरुण मिश्रा को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अरुण मिश्रा मुर्दाबाद, बलात्कारी, अरुण मिश्रा मुर्दाबाद, बलात्कारी, अरुण मिश्रा बलात्कारी, अरुण मिश्रा मुर्दाबाद, 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 बलात्कारी, अरुण मिश्रा मुर्दाबाद। 13 साल की मासूम बच्ची के साथ 56 साल के अरुण मिश्रा ने बलात्कार किया। साहब पटा की जनता को बता दूं, यहाँ मेरे मुसलमान भाई खड़े हैं, आप सबको प्रणाम। 13 साल की मासूम बिटिया के साथ 56 साल के अरुण मिश्रा ने बलात्कार किया है। हम सभी भाई मिलकर उस नीच अरुण मिश्रा को फांसी दिलाने की मांग कर रहे हैं। आप सबका सहयोग चाहिए हटावासियों, कि कोई दोबारा हिम्मत ना करे मासूम बेटियों के खिलाफ गंदी नजर से देखने की। बोला अरुण मिश्रा को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अरुण मिश्रा मुर्दाबाद, 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 बलात्कारी अरुण मिश्रा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बहनों के सम्मान में, बहुजन भीमार भी मैदान में, बहनों के सम्मान में, बहुजन इसी मैदान में अरुण मिश्रा मुर्दाबाद, अरुण मिश्रा मुर्दाबाद, अरुण मिश्रा मुर्दाबाद। बलात्कारी अरुण मिश्रा को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारी अरुण मिश्रा को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारी अरुण मिश्रा को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारी अरुण मिश्रा को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारी अरुण मिश्रा को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हम सवाल पूछना चाहते हैं उन जनप्रतिनिधियों से जिनको हम चुनते हैं और अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए उनको गद्दियों पर बैठा देते हैं। तो आज हमें अपनी सुरक्षा की व्यवस्था की और इन बच्चियों को न्याय के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन वो हमें ना तो एक भी जनप्रतिनिधि सामने दिख रहा है, ना उनका कोई समर्थन, ना कोई कॉल आया है। वो निरंतर जो हमें दबाने का प्रयास करते हैं कि आप ऐसा ना करो, आपके करने से क्या होगा, क्या उनको न्याय मिल जाएगा क्या। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि अब 2 दिन दूर नहीं है कि जो क्षेत्र में काम कर रहा होगा वो ही गद्दी पर बैठेगा। इन सभी सत्ता के दलालों को इनकी औकात दिखाने के लिए निरंतर क्षेत्र में हम एकजुटता का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सत्ता के दलालों को, सालों को, बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, अरुण मिश्रा को फांसी दो, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और जब तक ये मध्य प्रदेश सरकार हमारी आवाज को, हमारे इस आंदोलन के थ्रू हमारी आवाज को नहीं सुनती है, तब तक इसी प्रकार से अत्याचार के खिलाफ हम इंकलाबी युवा, हम ST/SC के युवा इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन देते रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, अरुण मिश्रा मुर्दाबाद, 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 अरुण मिश्रा मुर्दाबाद, 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 अरुण मिश्रा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बहुजन भीमार भी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन भीमार भी जिंदाबाद, जिंदाबाद। देवराज भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, देवराज भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सभी मीडिया के साथियों को, अपने भाइयों को, सहयोगियों को बता देना चाहता हूं कि आज हम अपने हटा SDM महोदय जी के यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम का ज्ञापन देने आए हैं। तो मैं इस बात की पुष्टि कर देना चाहता हूं कि किसी एक बच्ची के लिए हम यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, जैसा कि 4 बच्चियों के लिए और भी कई जो क्षेत्र में घटना हो चुकी हैं उन अपराधियों को न्याय दिलाने के लिए पहुँचे हैं। तो 4 बिंदु हैं उसके कि ग्राम इसमें खजराबंडा जिला सागर में 13 वर्ष की नाबालिग बच्ची से जो बलात्कार हुआ है, बलात्कारी का नाम अरुण मिश्रा है, इसको फांसी होनी चाहिए। दूसरा बिंदु हमारा कि जतारा जिला टीकमगढ़ में हुई बलात्कार की जो घटना हुई उस बच्ची को भी न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ SDM महोदय जी के समक्ष पहुँचे हैं। और झांसी
में जो कॉलेज जाते समय 21 वर्षीय बच्ची अंजू यादव जी का जो बलात्कार हुआ, उसके संदर्भ में उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए भी हम पहुंचे हैं। और झारखंड की जो बेटी हमारी अंकिता सिंह, उसको भी न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और एक बात की और पुष्टि कर दूं कि जो और भी कई जाति और वर्ग के लोग सोच रहे हैं कि किसी एक जाति और वर्ग का विरोध कर रहे हैं, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं, मैं अपना स्पष्टीकरण देता हूं कि हमारा जो संघर्ष, जो संगठन खड़ा हुआ है पीछे, किसी एक जाति और धर्म का विरोध नहीं करता है, वो अपराधी का विरोध करता है। और अपराधी की ना तो कोई जाति होती है और ना उसका कोई धर्म होता है, अपराधी को फांसी होती है। और एक बात और, जो हमारे देखभाल भाई के पास ऊपर जो ये दो कौड़ी के लोग हैं और जो आवाज उठाने पर इनके ऊपर जो कार्रवाई करवा रहे हैं, उनसे मैं बोलना चाहता हूं कि पूरा बहुजन समाज दिगपाल के साथ है। ये ना समझे कि दिगपाल अकेला है, पूरा बहुजन वर्ग उनके साथ है। पूरे भारत देश की एसटी, एससी, ओबीसी माइनॉरिटी पूरे साथ है। अगर दिगपाल के ऊपर कोई भी केस या कानूनी कार्रवाई की जाती है तो पूरे मध्य प्रदेश में धरना प्रदर्शन और आंदोलन होंगे। आप ध्यान रखें, शासन हो चाहे प्रशासन हो, और चाहे वो मम्मा हो जो बुलडोजर उनके व्यक्ति उनके ऊपर चला रहा है, जो हमारा आवाज उठाते हैं, अरे दम हो तो उनके ऊपर चलाओ। जो शोषण अत्याचार कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप कर रहे हैं, उनके घर पर बुलडोजर चलाओ, उनके ऊपर बुलडोजर चलाओ। बहुत बढ़िया। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जय 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 भीम, जय भीम। ओबीसी एससी एसटी एक्ट जिंदाबाद जिंदाबाद, ओबीसी एससी एसटी एक्ट जिंदाबाद जिंदाबाद। अरुण मिश्रा को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अरुण मिश्रा को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अरुण मिश्रा को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। हमारी बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, हमारी बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। ओबीसी एसटी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, अरुण मिश्रा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरुण मिश्रा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अरुण मिश्रा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तहसीलदार साहब आ रहे हैं, एसडीएम साहब नहीं है, बाबूजी से बात हुई है। 5 मिनट बाद बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो। और जो आज पूरे भारत देश में बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन हमारा जो सरकार है, हमारी जो मोदी जी हैं, ऐसा एक कानून पारित करें जिसमें बहुजन समाज की बेटियां हो चाहे जंगल की बेटियां हो, जिनके ऊपर बलात्कार होते हैं, तो आरोपियों के लिए एक फांसी का अधिनियम बनाए, एक ऐसा नियम बनाए जिसमें बलात्कारियों के ऊपर सिर्फ फांसी की सजा होनी चाहिए। जब ये बलात्कार रोकेंगे, जब तक बलात्कार नहीं रोकेंगे, जब तक कड़ी से कड़ी इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती है, इनको फांसी की सजा नहीं दी जाती है। और अगर आप इसी प्रकार से चुप बैठ रहे, मोदी जी हो चाहे भाजपा के मुख्यमंत्री जी हो चाहे कोई भी हो, हम लोग आपके लिए अब इस बार 2024 में सत्ता से गिरा देंगे आपकी इस निकम्मी सरकार को। मैं देवराज कहना चाहता हूँ कि तुम लोग जो निकम्मी रणनीति अपना रहे हो कि किसी गरीब के घर पर बुलडोजर चलाते हो, लेकिन जब कोई बलात्कार होता है, किसी के ऊपर अत्याचार होता है, तो उसके आरोपियों को बचाने की कोशिश करते हो। ऐसी निकम्मी सरकार, ऐसी भड़ुआ सरकार, ऐसी नीच सरकार के लिए मैं आंदोलन तो ठीक है, यहाँ पर संसद, विधानसभा और दिल्ली तक आंदोलन करेंगे, चाहे हमारे लिए मरना पड़े, चाहे हमारे भाइयों के लिए जेल जाना पड़े। जय भीम, जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। अरुण मिश्रा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, 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 अरुण मिश्रा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो। बलात्कारी अरुण मिश्रा मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बलात्कारी अरुण मिश्रा मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरुण मिश्रा के घर पर बुलडोजर चलो, अरुण मिश्रा के घर पर बुलडोजर चलो, बलात्कारियों के घर पर बुलडोजर चलो, बलात्कारियों के घर पर बुलडोजर चलो। अरुण मिश्रा मुर्दाबाद। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि चलो मानते हैं कि न्याय देरी से मिलता है, अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उन सत्ताधारियों से कि जो क्षेत्र में, जिले में निरंतर काम के लिए, जागरूकता के लिए जो निरंतर आवाज उठाते हैं, जैसा कि मरियादों में बीते पिछले 7-8 महीने पहले हमने पानी की समस्या के लिए आवाज उठाई थी,
जितनी जल्दी साथियों हमारे ऊपर केस दर्ज हो गया था, अगर उतने ही जल्दी अरुण मिश्रा के ऊपर कार्रवाई हो जाती थी तो अभी हमें आंदोलन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसे फांसी हो गई होती। तो ये जो सत्ताधारी लोग हैं, इनके द्वारा निरंतर प्रयास रहता है कि कोई क्षेत्र में ऐसा युवा ना निकले जो इन सत्ताधारियों को ईमानदारी की माने आईना दिखाते रहे। तो हम 8 लोगों पर हरिजन एक्ट जैसे धारा लगवाई गई थी मरियादों में, मरियादों सरपंच और क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय जिला पंचायत अध्यक्ष, इन सभी के द्वारा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि इनकलाबी साथियों के ऊपर जो क्षेत्र में निरंतर जागरूकता की बात करता है, क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर आवाज उठाता है, तो जितने जल्दी उनके ऊपर FIR और माने प्रक्रिया उनके दबाने के लिए इधर से उधर से प्रयास किया जाता है, तो इन अपराधियों के लिए फांसी के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए प्रयास किए जाएं। इसी के तहत हम आज हटा SDM महोदय जी के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, जो कि हमारा ज्ञापन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के पास है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो इससे बड़े उग्र आंदोलन करेंगे, और ये मैं विश्वास दिला देना चाहता हूँ। और ये जो सभी टीम पर्सन खड़ी है, ये जब खड़ी हुई है हमारी, ये कल दमोह पहुंचेगी और कल के बाद सीधा सागर पहुंचेगी, सागर जाएगी। तो जब तक इन बच्चियों को, पीड़ित बच्चियों को, इनके परिवार वालों को न्याय नहीं मिल जाता है, हम ऐसे ही निरंतर क्षेत्र में एक जागरूक युवा होने के नाते, एक जिंदा युवा होने के नाते क्षेत्र में जागरूकता की बात करते रहेंगे। मैं विश्वास दिला देना चाहता हूं। और इस सरकार से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज हम अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, परंतु अगर सरकार ऐसे बलात्कारियों के पक्ष में हमेशा खड़ी रहती है, और अगर इस बार अरुण मिश्रा को फांसी नहीं दी गई तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और रोडों पर बैठेंगे, धरना देंगे। और सरकार से ये बात और मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ गिरफ्तार करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अरुण मिश्रा ने एक जघन्य अपराध किया है, और जो एक जघन्य अपराध है बलात्कार, उसमें अरुण मिश्रा को सजा है, मौत की सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। गिरफ्तार बस करने से काम नहीं चलेगा, मैं सरकार से कह देना चाहता हूँ, क्योंकि गिरफ्तार बस करने से सजा नहीं मिलती है, और जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करके जल्द से जल्द उसे सजा है, मौत की सजा सुनाई जाए, यह मेरी सरकार से निवेदन है। अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन एवं धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जवाबदारी स्वयं सरकार प्रशासन की होगी। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बलात्कारियों को फांसी दो। आज पूरे मध्य प्रदेश में देखिए आप, 1 नंबर पर रेप हो रहे हैं। पूरे भारत वर्ष में सबसे अगर फर्स्ट नंबर पर कोई रेपिस्ट राज्य है तो वो मध्य प्रदेश है। और हमारे शिवराज मम्मा जो अपनी भांजियां मानते हैं औरतों के लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए, बच्चियों के लिए, और वो इस कदर की घटनाओं के लिए आज देख रहे हैं, लेकिन उनका बुलडोजर अभी तक नहीं दिख रहा है। आखिर कब तक ये बुलडोजर उन आरोपियों के घर पर चलेगा? इस बुलडोजर की मांग करते हैं हम पूरे इनकलाबियों का कि जल्द से जल्द अरुण मिश्रा मुर्दाबाद, 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 अरुण मिश्रा मुर्दाबाद, 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 अरुण मिश्रा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अरुण मिश्रा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारी अरुण मिश्रा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बलात्कारी अरुण मिश्रा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बलात्कारी अरुण मिश्रा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। काफी है कि और है किसी के लिए दीनदयाल भैया बताइए, फोटो कॉपी करवा लीजिए हाँ बताओ साहब को बताइए। में साइन करना है, सबको साइन तो करवा लो, साइन कर लो, एक तरफ दे दो, जब तक फोटो कॉपी हो जाए अंदर कर ले, फोटो कॉपी हो जाए, फोटो कॉपी करके दे दे। बता दो आप साहब को कहाँ है। समस्या बताओ, बताइए। समस्या ये है श्रीमान जी कि आज का जो ज्ञापन है, जो श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी जी तहसील हटा, जिला दमोह, मध्य प्रदेश, विषय खेजरा की बंडा, जिला सागर में जतारा टीकमगढ़ में बलात्कार की घटना, झांसी में 21 वर्षीय बालिका को पेट्रोल डालकर एवं झारखंड में अंकिता साय को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया गया है। आम जनता की, इनकलाबी युवाओं की मांग है कि
खजरा बंडा जिला सागर में 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची से बलात्कार करने वाले आरोपी अरुण मिश्रा के घर बुलडोजर चलवाकर तथा अपराधी के लिए फांसी की सजा और पीड़ित को न्याय दिलाया जाए। और दूसरी घटना है जतारा जिला टीकमगढ़ में हुई बलात्कार की घटना को पीड़ित को न्याय दिलवाया जाए और अपराधी के लिए घर पर बुलडोजर चलाकर तथा फांसी की सजा दी जाए। तीसरी घटना है झांसी में कॉलेज जाते समय 21 वर्षीय छात्रा अंजू यादव पर पेट्रोल डालकर आग लगाने वाले अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनके लिए फांसी की सजा सुनाई जाए। झारखंड की चौथी घटना है झारखंड की बेटी अंकिता सह पर पेट्रोल डालकर फिर जिंदा जलाया जाता है और अपराधी शाहरुख उर्फ घर पर बुलडोजर चलाकर फांसी से दी जाए। और मुख्यमंत्री महोदय से मैं एक बार पूर्ण रूप से निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की मध्य प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं, आज पूरे भारत वर्ष में मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पर रेपिस्ट वाला राज्य बन गया है। आप अंकुश लगाइए, जो आरोपी हैं उनके ऊपर उनके घर पर बुलडोजर चलाइए, नहीं तो पूरा बहुजन समाज रोडों पर आ जाएगा, सड़कों पर आ जाएगा और आप उसको संभाल नहीं सकते। फिर आपके लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करनी होगी और रेपिस्ट के ऊपर तो एक नया कानून बनाना चाहिए कि इसके चौराहे पर इसको लिए फांसी की सजा दी जाए। जब ही यह केस रुकेंगे, बलात्कार रुकेंगे। ना मान्यवर जी से निवेदन है कि हमारा ज्ञापन स्वीकार करें और जल्द से जल्द हमारे इस आवेदन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएं। डिग्गी भैया जी, डिग्गी भैया पीछे कर दो। और महोदय जी, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी विनम्र निवेदन करता हूं कि हम आंदोलन करते जा रहे हैं, जो भी बच्चियों पर ये जो जघन्य अपराध होते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की, मुख्यमंत्री जी की ये योजनाएं हैं, ये जो दंड की संहिता है, ये कहीं ना कहीं कमज़ोर है, क्योंकि अपराधी अपराध करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अभी परसों की घटना हुई, ये कल हुई, ये प्रतिदिन होती जा रही है। तो इस पर, इन जघन्य अपराध करने वालों पर एक ऐसा कानून बनाया जाए कि ये कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम अंकुश लगने का काम हो जाए। सर, ठीक हम है, ये निवेदन करते हैं। आप लोगों का जो भी ज्ञापन है, जो भी निवेदन है, वरिष्ठ अधिकारियों को प्रेषित कर दिया जाएगा। ठीक है, और आपकी जो बात है पूर्ण रूप से पहुंचाई जाएगी। धन्यवाद। एक जन आ जाए, आपका जो भी प्रतिनिधि हो। वाइट ले दे दो तो नहीं दो जाने वाइट ले दो। एक रखपाल की हो जाएगा, एक तो वहीं चलो तो मैं चल दो, हमारा माइक दे दो, हमें हमारा माइक दो। भैया बंद चला बोल लो। आज किस विषय को लेकर ज्ञापन दिया गया? पूरे प्रदेश में माहौल है और ये सूचना है सबको कि पिछले दिनों बंडा की 13 साल की मासूम बच्ची के साथ एक 56 वर्षीय अरुण मिश्रा नामक व्यक्ति ने बलात्कार किया। जैसा कि विदित है, जो प्रचलन में चल रहा है कि सरकार एक छोटे से छोटे बयान को लेकर भी किसी व्यक्ति विशेष पर बुलडोजर चलवा देती है, लेकिन यहाँ एक व्यक्ति के साथ बलात्कार हो गया और अभी तक उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला, उसको अभी तक कड़ी से कड़ी सजा नहीं। फांसी की मांग को लेकर हम लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं कि उस बलात्कारी को फांसी की मांग हो और उस बलात्कारी के घर पर बुलडोजर चले, उसकी जायदाद की जब्ती की जाए, कुर्की की जाए और साथ साथ हमारी बिटिया को सहायता राशि के रूप में 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की राशि सरकार दे, ताकि उसकी शिक्षा दीक्षा की पूर्ति हो। आप पर भी मामला दर्ज किया है और FIR हुई है, किस वजह से? देखो अभी बोले हम सब वीडियो भी बना लेने और आप चलाइए। छोड़ देते जी बताएं, आप पर भी एक मामला दर्ज हुआ है और FIR हुई है, क्या वजह है? मैंने बलात्कारी अरुण मिश्रा का पुतला पाटन में जाकर फूंका था। उसी की खुन्नस को से कट्टरपंथी लोगों ने, जातिवाद से घृणित मानसिकता के लोगों ने उसका वो दिया
कि मेरे खिलाफ FIR दर्ज करा दी। कुछ घृणित मानसिकता के लोगों ने, जिन्हों को कायदे से बिटिया के न्याय में खड़ा होना था, उन्होंने ये किया कि जो बिटिया के लिए न्याय की मांग कर रहा है उनके खिलाफ FIR करवा दी। मेरे खिलाफ FIR की मांग की गई है SP साहब के यहाँ, और ये पहली दफ़ा नहीं है और पहला व्यक्ति मैं भी नहीं हूँ। यहाँ के मड़िया दो के अपने दीनदयाल हैं और भी लोग हैं, ये लोग भी जब आवाज़ उठाते हैं न्याय की, इनके खिलाफ भी FIR की जाती है। मुझ पर ही ढेरों केस चलाया गया, जिला बदल की कार्रवाई, झूठी SC ST केस की कार्रवाई करवाई गई, ढेरों इन लोगों ने हम पे कार्रवाई की। जब जो न्याय के साथ खड़ा होगा उस पर FIR होगी। FIR से हमें फर्क नहीं पड़ता साहब, हम लगातार न्याय की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। हम इंकलाबी युवाओं के नाम से पूरे प्रदेश में हम लोग जाने जाते हैं और इंकलाब का नारा हमेशा बुलंद करते रहेंगे। सोशल मीडिया पे जो आपका कल का कार्यक्रम हो रहा है, आप लोगों को जान से मारने की धमकी आ रही है, तो फिर आप लोगों का कल के कार्यक्रम के क्या है, फिर करेंगे कि उसको कैंसिल कर दें? नहीं, पूरे डंके की चोट पे करेंगे कार्यक्रम साहब, मरना निश्चित है। अगर इस दौर में हम मर गए, इन खिलाफ, पाखंडवाद के खिलाफ, एक वर्ग विशेष जो घृणित मानसिकता से पीड़ित है, उनके खिलाफ उस बिटिया के न्याय के दिलाने के लिए अगर हमारी मौत भी हो गई तो वो सर हमें स्वीकार है। आप पर आरोप है कि मीडिया के खिलाफ भी आपने कुछ अवैध टिप्पणी की? नहीं, हमने मीडिया के खिलाफ नहीं की, हमने उन लोगों के खिलाफ की जो व्यक्ति उस बिटिया के साथ में निकले। हमारे कहने का तात्पर्य ये था कि जो भी व्यक्ति हैं, चाहे कोई भी संस्थान हो, मीडिया संस्थान हो, राजनीतिक संस्थान हो, राजनीतिक दल हो, या कोई भी व्यक्ति हो जो उस बिटिया के साथ नहीं खड़ा है, वो बलात्कारी। और आज भी मैं उस बात पे अड़िग हूँ। 15 दिन से अरुण मिश्रा जेल में है और आपकी विधानसभा में भी लोगों का कहना है कि आपके समाज के लोग भी हैं जो एक भूरा लोधी, उस पर भी बलात्कार का केस दर्ज हुआ है, लेकिन उसकी आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा रही? मैं आप सबसे, आप मीडिया वाले हैं, मैं सबसे आपसे चाहता हूँ, विनम्र निवेदन है, ये आपने अच्छा सवाल किया कि ये भूरा लोधी के नाम से जो एक बलात्कार की घटना जवेरा में बार बार जिक्र किया जाता है। मैं मीडिया वालों से चाहता हूँ पूरी जिम्मेदारी से एक बार ग्राउंड रिपोर्ट करें, वहाँ जाएं और हकीकत का पता करें कि वास्तव में हकीकत क्या है। वहाँ की जो हकीकत है उससे आपको पता चल जाएगा कि वहाँ हकीकत क्या है। सरकार ने तानाशाही में आकर एक SC वर्ग के व्यक्ति के घर पर बुलडोजर चला दिया था उसी बलात्कार की घटना में। पहले बिटिया ने भूरा लोधी का नाम लिया था कि वो बलात्कारी है, फिर बयान से मुकर गई, और फिर एक बयान फिर ये आया, एक SC वर्ग के व्यक्ति के घर पर सरकार ने बुलडोजर चला दिया। तो अभी तक उसकी वो नहीं हो पाई है बलात्कारी की पहचान। तो मैं खुद चाहता हूँ मीडिया वालों से एक बार ग्राउंड रिपोर्ट पर जाके सच्चाई पता कर लें साहब। अब गाँव में ना पड़े, आप लोग थोड़ा पैदल चल के या गाड़ी से चल के वहाँ तक पहुँचे। उनका कहना है कि आप जातिवाद फैला रहे हैं और अन्य समाज के लोग भी उन पर भी केस दर्ज हुए हैं, उनका नाम क्यों नहीं आगे ले रहे हैं? यहाँ OBC SC ST वर्ग सब लोग खड़े हैं। एक बिटिया के न्याय की आवाज़ उठाना अगर जातिवाद है, अगर एक बिटिया को न्याय दिलाना जातिवाद है, 13 साल की मासूम बिटिया के साथ खड़ा होना जातिवाद है, तो हम जातिवादी हैं भाई साहब। चलो जो ही बस बताएंगे जो यहाँ पर सिग्नेचर हुए थे उसमें वो अंदर जमा करनी है। अपन जो मध्य प्रदेश में ये बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, उनके लिए आरोपियों के लिए फांसी की सजा दिलाने हेतु आज का ज्ञापन दिया गया है और मुख्यमंत्री जी से मांग की गई है कि जल्द से जल्द आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलवाए जाए और रेपिस्ट के ऊपर जो रेप किए आरोपी हैं उनके लिए फांसी की सजा दी जाए। यही हमारी मांग ज्ञापन के माध्यम से दी गई है। जय भीम। एक कॉपी दे दो, फोटो कॉपी करवा ये भैया जो लोग भैया एक निवेदन है सबसे, आपके सबसे, कल 11 बजे